हमारे नए कानून में ना एक बहुत मजबूत ढाल है, खासकर बच्चों और महिलाओं की हिफाजत के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 71। ये कानून समझिए न्याय की सबसे बुलंद आवाज है। एक बच्ची, एक घिनौना अपराध और फिर एक ऐसा सख्त कानून जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है, ये समझने के लिए कि न्याय असल में काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। चलिए आपको ले चलते हैं झारखंड के एक छोटे से शांत से शहर में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी एकदम आराम से धीमी रफ्तार से चलती है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खौफनाक घटना होती है जो इस पूरी शांति को भंग कर देती है। और इसी घटना की वजह से देश का एक सबसे सख्त कानून सुर्खियों में आ जाता है। स्कूल की घंटी बजती है, सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। उन्हीं में से एक है रीता, जो अपने घर की तरफ जा रही है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन पास ही में अजय नाम का एक आदमी खड़ा था और उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो इस आम से दिन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अजय ने रीता की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह ले गया। वहां जो हुआ वो इतना भयंकर था कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी रीता की हिम्मत एक उम्मीद की किरण बनकर चमकी। वो किसी तरह वहां से भाग निकली। कांप रही थी, सहमी हुई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। वो घर पहुंची और उसके माँ बाप ने फौरन न्याय के लिए लड़ाई शुरू कर दी। पुलिस ने भी बहुत फुर्ती दिखाई। अजय को जल्द ही पकड़ लिया गया और वो सलाखों के पीछे था। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, अदालत के अंदर। न्याय का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था। अदालत में एक एक करके सच्चाई सामने आने लगी। रीता की कांपती हुई लेकिन मजबूत आवाज, वो लोग जिन्होंने कुछ देखा था उनकी गवाही, और सबसे बढ़कर मेडिकल रिपोर्ट जिसने किसी भी शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात जो सामने आई वो सबसे ज्यादा डरावनी थी। ये अपराध सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, इसे बार बार दोहराया गया था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब अपराध इतना संगीन हो, जब किसी बच्ची के साथ ऐसा किया गया हो, तो हमारा कानून क्या कहता है? इसके लिए क्या सजा तय की गई है? उधर अदालत के बाहर जो भीड़ जमा थी, उनमें एक बेचैनी थी। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि भाई इतने संगीन जुर्म के लिए आखिर कानून कहता क्या है, सजा क्या है। और तभी भीड़ में से एक जाने माने तजुर्बेकार वकील डब्ल्यू दास आगे आते हैं। उनकी खासियत ही यही थी कि वो कानून की मुश्किल से मुश्किल बातों को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते थे। दास ने लोगों से कहा, अगर आप इस मामले में न्याय को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 को समझना होगा। तो चलिए हम भी समझते हैं कि ये धारा आखिर है क्या। तो ये धारा 71 है क्या? देखिए, ये कानून एक सीधी और साफ लकीर खींचता है। ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान इस तरह के घिनौने अपराध को बार बार करता है, दोहराता है, तो ये सिर्फ एक जुर्म नहीं गिना जाएगा। नहीं, ये एक पैटर्न माना जाएगा, एक आदत। और कानून इस पैटर्न को, इस सिलसिले को तोड़ने के लिए सबसे कठोर सजा देता है। इसमें कोई नरमी नहीं, कोई बहाना नहीं चलता। चलिए अब वापस अदालत के अंदर चलते हैं। सारे सबूतों को, सारी गवाहियों को बहुत बारीकी से परखने के बाद कोर्ट अपने फैसले पर पहुंची। अब वक्त था नए कानून के तहत जवाबदेही तय करने का, और अदालत ने अजय को दोषी पाया। और सजा क्या मिली? जैसा मैंने कहा, धारा 71 कोई समझौता नहीं करती। दोषी को अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है, और अगर मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो तो मौत की सजा का भी प्रावधान है। ये एक साफ और कड़ा संदेश है कि समाज में ऐसे अपराधों की कोई जगह नहीं है। जैसे ही फैसले की खबर बाहर आई, भीड़ में एक खामोशी छा गई। ये सिर्फ एक अपराधी को सजा मिलने की बात नहीं थी, ये एक एहसास था कि अब हमारा कानून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और वो सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा है। ये पूरा मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले पर खत्म नहीं होता, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी संदेश छोड़ जाता है। ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये पूरे समाज को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है।
दास ने बिल्कुल सही बात कही थी। कानून तो किताबों में लिखा है, लेकिन असली सुरक्षा हमारे कामों से, हमारी जागरूकता से होती है। यह हम सब की, समाज के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? धारा 71 एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला कानून है कि वो तो अपनी भूमिका निभा रहा है, अब बारी हमारी है।